वेलकम बैक। ये हमारा CSS का फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर से हम अपने CSS की जर्नी स्टार्ट करेंगे। हम देखने वाले हैं कि CSS के अंदर हम क्या चीज़ें कवर करेंगे। हम फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल तक CSS के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। मैं जो चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँगा वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसी के साथ हम अपना प्रोजेक्ट वाइज ये सारी चीज़ें लेके चलेंगे। हम डिफरेंट वेबसाइट्स के क्लोन्स बनाएंगे रियल टाइम एंड सो ऑन। बहुत कुछ फ़न होने वाला है इस CSS की सीरीज़ के अंदर और मैं एक कोशिश करूँगा कि मैं जितने कम से कम यानी इसके अंदर हम कम से कम टाइम के अंदर जो है पूरा मॉड्यूल CSS का कवर कर लें। और इसी के साथ अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। चलें स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं CSS का इंट्रोडक्शन, हाउ टू ऐड CSS इन HTML और प्रेसिडेंस ऑफ CSS। चलो लेट्स लर्न वन बाय वन। What is CSS? CSS is used to define styles for our web pages, including the design, layout, and variations in display for different devices and screen sizes. हम different devices के लिए जो है अपने layouts, designs वगैरह बनाते हैं CSS की मदद से। चलें हम VS कोड के अंदर चलते हैं और पहला जो है अपना लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। हाउ टू ऐड और इंक्लूड CSS इन HTML। देयर आर 3 ways टू इंसर्ट CSS। लेट्स लर्न वन बाय वन। इनलाइन CSS को पहले हम देख लेते हैं। इसको वैसे हमने HTML के मॉड्यूल के अंदर भी कवर किया था, बट हम यहाँ पे CSS को सीखने वाले हैं तो हमें अभी हम इसको देखते हैं। चलें मैंने P टैग दिया और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ इनलाइन CSS। ठीक है जी, वैसे मैंने कुछ भी लिख लिया, आप भी कुछ लिख लें। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल मुझे एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा। मुझे इनलाइन स्टाइल के लिए एट्रीब्यूट चाहिए होता है स्टाइल का। ठीक है, अब हम CSS की प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो इस एलिमेंट का मैं चेंज करना चाह रहा हूँ और मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, और अब इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ये आ गया जो हमारे पास इनलाइन स्टाइल की मदद से हमने स्टाइल कर दिया अपने इस एलिमेंट को। अब क्या हो कि हम जो है नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनल CSS को किस तरह हमने ऐड करना है और उसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनल CSS जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं अपने हेड के सेक्शन के अंदर। हम अगर स्टाइल का टैग जो है वो इंसर्ट करते हैं तब। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम ऐड करते हैं स्टाइल टैग और यहाँ पे आके हम अपने जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट को हम स्टाइल करना चाह रहे हैं उस एलिमेंट को यहाँ पे ग्रैब करेंगे। लेट्स से हमारे पास P एलिमेंट है, इसको हम फॉर एग्जांपल हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो। और बाय द वे मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ और ये हमने आगे थोड़ा सा कवर करना है कि प्रेसिडेंस जब हम पढ़ेंगे फिर देखेंगे। कंट्रोल S करते हैं तो ये आ गया हमारे पास। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल CSS को यूज़ करते हुए हम अपने एलिमेंट को डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल CSS को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। और हम देखते हैं अभी कौन सी जो है ना ज़्यादा प्रेफरेबल है टू यूज़। ठीक है, अभी हम आते हैं अपना एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, आपने एक फ़ाइल बना लेनी है, नाम कोई भी आप दे सकते हैं, बट इसकी जो एक्सटेंशन है फ़ाइल की वो आपने देनी है .css। ठीक है, तो एंटर मारा, हमारे पास CSS की फ़ाइल जो है ना वो अब बन गई है। अब हमें अगेन जो है ना अपना एलिमेंट सेलेक्ट करना है। मेरे पास P एलिमेंट है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैंने क्या करना है, P टैग को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेट्स से ब्लू। ठीक है, कंट्रोल S किया और हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, अप्लाई हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों अप्लाई होगा, क्यों अप्लाई होगा, इसलिए अप्लाई होगा। अच्छा, इसको सेव भी कर लें। इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा कि हमने यहाँ पे क्या किया, लिंक तो किया नहीं है, यानी इस डॉक्यूमेंट को हमने अपने स्टाइल शीट के साथ लिंक भी तो करना है ना। तो यहाँ पे हमने बताना है कि भाई साहब आपने स्टाइल जो है ना आपने लेने हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रिलेशन ये। ठीक है, ये एट्रीब्यूट लेता है लिंक जो टैग है ये हमारे पास एट्रीब्यूट लेता है रिलेशन का। वहाँ पे हम बताते हैं स्टाइल शीट है और href के अंदर हम फाइल का पाथ देंगे। ठीक है, और करंटली इसी फोल्डर के अंदर है फाइल, तो हम इसका पाथ अगर यहाँ पे लिखते हैं, नाम लिखते हैं तो ये हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, style.css कंट्रोल S करते हैं। अब हमारे पास वहाँ से जो भी CSS आ रही है वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने तीनों वेज देख लिए। अच्छा, बाद में मैं आपको बताता चलूँ जो हमारे पास एक्सटर्नल होती है CSS और हम यही यूज़ कर रहे होंगे, यही जो है बेटर टू यूज़ है। और अगर हम इनलाइन के ऊपर जाते हैं तो इनलाइन का मसला ये होता है कि वो CSS आप कितनी CSS जो है ना एक ही एलिमेंट के ऊपर लिख पाएंगे, और अगर आपके पास 100 लाइंस ऑफ कोड है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टू मैनेज। और इसी के साथ अगर आपके पास इंटरनल CSS की बात करें तो आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एक एक आधा पेज आपने बनाना हो, तो उसके लिए आप जो है ना वो कर लें तो एक कोई इशू नहीं है। लेकिन रिकमेंडेड है कि आप जो है एक्सटर्नल CSS जो है वो यूज़ करें, तो ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बहुत काम आती है। जब हम फर्दर जाएंगे ऑप्टिमाइजेशन की तरफ तब हम देखेंगे।
देखेंगे। चलें ठीक है। अभी हम आते हैं कि जी इसकी सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंस है वो किसकी है। अभी हम ये करते हैं कि पहले हम जाके ना यहाँ पे अगर style.css हमारे पास ये अप्लाई है, ठीक है, पैराग्राफ के ऊपर, और यहाँ पे आके ना हम इंटरनल जो CSS है उसकी मदद से स्टाइल ऐड करते हैं। अगेन हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इंटरनल इम्पोर्टेंस किसकी ज़्यादा है, यानी कौन सा जो है सबसे पहले जो है ना वो अप्लाई होता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे अगेन पी टैग को सिलेक्ट करता हूँ और बैकग्राउंड कलर जो है ना मैं ये दे देता हूँ, लेट्स से येलो, ठीक है, यहाँ पे मैं येलो दे रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस किया तो मेरे पास अभी यहाँ पे भी जो है ना इनलाइन CSS की मदद से भी हम स्टाइल ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम प्रेसिडेंस चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड, कंट्रोल एस किया तो देखते हैं कौन सा इस टाइम पे अप्लाई हो रहा है। ये देखा हमारे पास इस टाइम पे अप्लाई हो रहा है थ्रू इनलाइन CSS, ठीक है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनलाइन CSS की जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी अदर देन दिस, ठीक है, अदर देन इंटरनल, अदर देन एक्सटर्नल। तो उसके बाद देखते हैं अगर इसके बाद की प्रेसिडेंस देखी जाए किसकी इंपॉर्टेंस फिर ज़्यादा है, क्या एक्सटर्नल की है या इंटरनल की है, तो ये होगी डेफिनेटली इसकी, क्योंकि ये इसके करीब पड़ता है, ठीक है, यानी हमारे इस एलिमेंट के ये वाली जो CSS है वो करीब पड़ती है, ठीक है। और दूसरा अभी अगर इसको मैं हटाता हूँ और जाता हूँ अब, तो ये हमारे पास इस यानी थर्ड नंबर पे ये आती है एक्सटर्नल CSS, ठीक है। अभी एक और चीज़ देखते हैं, व्हाट इफ के हमारे पास ये भी हो और इनलाइन CSS भी हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हो कि हमारी जो एक्सटर्नल हमने दी है CSS वो वाली अप्लाई होनी चाहिए। हाँ ठीक है, वो हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सबसे ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंट देनी है। अगर इंटरनल भी अप्लाई हो, इनलाइन भी अप्लाई हो, तो भी आपने ये वाले जो स्टाइल्स हैं वो अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो हमारे पास अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होना है, और इसी के साथ आप लोगों ने जो भी कोर्स के रिलेटेड कोई फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। और बाय द वे आप लोगों ने मुझे आगाह करना है कमेंट करके कि आपको कोर्स पसंद आ रहा है, कोई भी चीज़ें जो भी हमें एड्स ऑन करनी है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, मुझे मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, वीडियो की लेंथ के रिलेटेड कोई भी फीडबैक रिलेटेड, आई नी डू कमेंट आउट। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।